नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट 4 देख रहे हैं दोस्तों। और इस सीरीज के चलते जो हमने प्रण लिया है फार्माकोलॉजी को एक आसान लेवल तक लेके जाने का, तो हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। बस चाहिए आप लोगों की तरफ से ढेर सारा प्यार, और जो अब तक इस सीरीज को आप तक की तरफ से ढेर सारा प्यार मिला है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम ग्लाकोमा टॉपिक को कवर करने वाले हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से कवर करने करें। और इसके जो टाइप है, ओपन एंगल ग्लाकोमा इसे क्यों बोलते हैं, क्लोज एंगल ग्लाकोमा क्यों बोलते हैं, उसका रीजन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपको इस सेशन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। इसमें कुछ वर्ड आपको अनसुने थोड़ा सा हार्ड लगेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, वीडियो के बाद में आपको ये पूरा टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। हर एक वर्ड आपको जुबानी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो, ग्लाकोमा बोले तो ये किसका डिसीज होगा, ये आई का डिसीज होगा दोस्तों। और ये कोई एक डिसीज नहीं है, ग्रुप ऑफ डिसीज होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, एक्चुअली जो होता है ना, बेसिकली जो ऑप्टिक नर्व होता है, जो आंखों से जुड़ी होती है ब्रेन से, सीएनएस से आके, उसको डैमेज होता है दोस्तों। अब ये डैमेज क्यों हो रहा है ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा तो विजन को प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि आंखों के अंदर एक टेंशन, एक प्रेशर बढ़ रहा है। जो आंखों के अंदर ऑकुलर यानी आई हुआ, और इंट्रा आंखों के अंदर, आंखों के भीतर इंट्रा ऑकुलर टेंशन जो है वो बढ़ रहा है। नॉर्मली ये 21 mm ऑफ एच होता है, लेकिन इससे ज़्यादा जब होगा तो ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने के लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। अब ये टेंशन पैदा कौन कर रहा है ना, हमारे आंखों में जो चिपड़े आते हैं ना, तो उसको हम एक्वियस ह्यूमर बोलेंगे। तो ये एक्वियस ह्यूमर ही बेसिक वजह है इस आईओटी आईओपी को बढ़ाने की, ठीक है। इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन जो बढ़ा रहा है वो एक्वियस ह्यूमर बढ़ा रहा है। अब कैसे बढ़ाएगा, इसके दो वजह है दोस्तों। ये आंखों में अंदर ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा इसका सिक्रीशन बढ़ रहा हो, हद से ज़्यादा सिक्रीशन बढ़ रहा हो, तब भी इसका प्रेशर बढ़ेगा। या तो इसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, ड्रेनेज है, उसमें दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम आ रहा हो, तो ये भीतर में बढ़ेगा, इसका लेवल बढ़ेगा तो प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से एक्वियस ह्यूमर यहाँ पे बढ़ेगा, इससे प्रेशर बढ़ेगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा, तो ग्रुप ऑफ डिसीज, तो इससे आई का प्रॉब्लम यानी ग्लाकोमा होगा। अब इस ग्लाकोमा का ट्रीटमेंट भी देखेंगे भैया। अब ग्लाकोमा का ट्रीटमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहीं पे जो प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्यूशन होता है ना। तो यहाँ पे सिक्रीशन बढ़ रहा है ना aqueous humor का, तब जाके ग्लाकोमा हो रहा है, आईओटी बढ़ रहा है, तो हम इस सिक्रीशन को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस सिक्रीशन को कम करने वाले ड्रग इस्तेमाल करो तो आपका ग्लाकोमा ठीक होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट थिंग है, जो ड्रेनेज में दिक्कत आ रही है, उस ड्रेनेज का प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर दे, है ना, वो एक्वियस ह्यूमर को रास्ता दे दे बाहर जाने के लिए, तब भी इसका प्रेशर हम कम कर सकते हैं। तो ये ड्रेनेज को प्रमोट करके भी हम हमारा ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं ग्लाकोमा का, ठीक है। आगे ओपन एंगल क्लोज एंगल भी देखेंगे किस तरीके से होते हैं। पहले ये समझिएगा कि ये सिक्रीशन को डिक्रीज करने वाले ड्रग हम कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये खास करके ओपन एंगल ग्लाकोमा में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हम सिक्रीशन को डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रग्स है, मैंने उसको एक खास तरीके से लिखा है, एक ट्रिक्स के सहारे, ताकि आपको याद रह जाए। देखो, बोलना है बी 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 का मतलब होगा ब्लॉकर, और ये बीटा रिसेप्टर, बी बी यानी बीटा ब्लॉकर्स जैसे ड्रग यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ब्यूटॉक्सोलॉल हुआ, टिमोलॉल जैसे ड्रग यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सिक्रीशन कम होगा। ये एक्वियस ह्यूमर का जो सिक्रीशन है, सिलियरी बॉडी से जो ये सिक्रीशन होता है, ये कम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फा ए, लिखा है इसको, जैसे बी बी लिखा है, इसको अल्फा के साथ में ए लिखा है, तो ए का मतलब यहाँ पे एगोनिस्ट है। अल्फा एगोनिस्टिक ड्रग हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्रोमिनिलीन हुआ। तो इस टाइप के ड्रग हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिलियरी बॉडी पर एक्ट करके सिक्रीशन को कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे ए बी सी, है ना, ए बी सी करके। अब सी का आएगा ना, बी हुआ, ए हुआ, अब सी हुआ, तो ये सी के वक्त हमने ए बी सी लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा जम्बलिंग करके सी ए बी लिख देता हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम जो है, इसका ब्लॉकर यानी इसका इनिबिटर, कार्बोनिक अनहाइड्रेज ब्लॉकर या फिर कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर, जैसे डॉर्जोलामाइड, एसिटाजोलामाइड जैसे ड्रग यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इसी सीलियर बॉडी स्ट्रक्चर पर एक्ट करके, जो सीलियर बॉडी सिक्रीट कर रही है एक्वियस ह्यूमर, उसको डिक्रीज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें और ये ड्रग याद हो चुके होंगे जो ओपन एंगल ग्लाकोमा में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनका जो साइट ऑफ एक्शन है सिलियरी बॉडी पर है, सिलियर बॉडी पर ये काम करके जो हमारा सिक्रीशन हो रहा है एक्वियस ह्यूमर का, उसको डिक्रीज करा के आईओटी आईओपी को कम करेंगे ना, इंट्राओकुलर प्रेशर, इंट्राओकुलर टेंशन को कम कराएंगे, और हमारे ग्लाकोमा में राहत देने में हेल्प करेंगे दोस्तों। इसकी अलग विपरीत दिशा में बात करे थे हमने, जो ड्रेनेज में दिक्कत आ रही थी, वो प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर दे, प्रमोट करें ड्रेनेज को, तो इसमें ऐसे ड्रग आएंगे जिसका नाम होगा मायोटिक्स, है ना।
और मायोटिक्स में जो ड्रग आता है पिलोकार्पिन जैसे ड्रग आएंगे दोस्तों, पिलोकार्पिन जैसे। और ये मायोटिक्स जो है दोनों टाइप के ग्लाकोमा में इस्तेमाल होता है, जैसे ओपन एंगल क्लोज एंगल दोनों टाइप के इसमें इस्तेमाल होगा ये मायोटिक्स, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले इसका साइट ऑफ एक्शन देखो। जैसे कि ये ड्रग जो थे, है ना, बीटा ब्लॉकर, अल्फा एगोनिस्ट या फिर ये कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर, इनका जो साइट ऑफ एक्शन था सिलियरी बॉडी, और मायोटिक्स का साइट ऑफ एक्शन जो होगा वो क्या होगा, देखो थोड़ा नाम में दिक्कत आएगा लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये नाम सारे फैमिलियर हो जाएंगे। देखो पहले तो यहाँ पे सिलियरी बॉडी था, यहाँ पे सिलियर मसल पे ये काम करेगा, मायोटिक्स जो है मसल पे काम करेगा, सिलियरी मसल। फिर आएगा स्पिंक्चर प्यूपिली, और फिर आएगा इरिडो कॉर्नियल एंगल, है ना, इरिडो इरिस और कॉर्निया के बीच में जो एंगल होता है, इसी के ऊपर, इसी के बेस पर इसको ओपन एंगल क्लोज एंगल बोला गया है। इरिडो कॉर्नियल एंगल पर इसका एक्शन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रैबेकुलर आउटफ्लो या फिर ट्रैबेकुलर पैटेंसी पर इसका एक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे डायग्राम के जरिए समझेंगे ताकि आपको ये स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से याद हो जाए और इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो सबसे पहले तो हम ये वाले ड्रग आपको बताएंगे जो हमने अभी बोला, बी बी यानी बीटा ब्लॉकर, अल्फा ए यानी अल्फा एगोनिस्ट, और सी ए बी यानी कार्बोनिक एनाहाइड्रेज के इनहिबिटर या फिर ब्लॉकर, जो भी बोलो, है ना। तो ये सिलियरी बॉडी जो है, यहाँ पे सिलियरी बॉडी जो सिक्रीट कर रही है एक्वियस ह्यूमर, उसको ये डिक्रीज करने का काम करेंगे ये सारे ड्रग, ठीक है। ये डॉट 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 जो दिख रहा है आपको, ये आपका एक्वियस ह्यूमर होगा, है ना। तो देखो यहाँ से ये सिक्रीट हो रहा है, इसको बाहर जाने के लिए दो पाथवे है दोस्तों। देखो यहाँ से ये जा सकता है, और इधर ये जो है आपका सिलेरी मसल स्क्लेरा यहाँ से, और ये इरिस है, इनका ये कॉम्बिनेशन है ना, तीन चार लोगों का ये जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कॉर्निया है, इरिस है, सिलेरी मसल और ये स्क्लेरा, तो इन चारों का तो इसको ट्रैबेकुलर बोल के याद रखो। टेट्रा है ना ये, तो ट्रैबेकुलर आउटफ्लो, यहाँ से भी जो जा रहा है एक्वियस ह्यूमर उसको हम ट्रैबेकुलर आउटफ्लो बोलेंगे ना, ड्रेनेज यहाँ से, यहाँ पे ये मायोटिक्स ड्रग काम करेगा आपका। फिर सिलियरी मसल पर भी मायोटिक्स ड्रग काम करते हैं, हमने बोला आपको, ये अगर इस दोनों पे प्रेशर देता है तो यहीं से जो हमारे ये एक्वियस ह्यूमर है बाहर जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ड्रेनेज इस तरीके से होगा, इधर से, है ना। तो यहाँ पे इरिस दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको स्पिंक्चर पिपिली दिखेगा, स्पिंक्चर पिपिली पर भी मायोटिक्स का एक्शन है ना, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट करके काम करेगा। तो यहाँ से जो आउटफ्लो है, जो ड्रेनेज है वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से एक्वियस ह्यूमर को हम बाहर निकाल के हमारा जो आईओटी आईओपी है उसको कम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो इरिस और कॉर्निया के बीच में एक एंगल बन रहा है ना, इसे इरिडो कॉर्नियल एंगल बोलेंगे। तो इसको भी ये एक्ट करता है, जो भी मायोटिक्स है ना इसको कम ज़्यादा करेगा। जैसे यहाँ पे अगर एंगल बन रहा होगा ना आपका, वाइड एंगल बन रहा होगा, तो उसको हम ओपन एंगल ग्लाउकोमा बोलेंगे। और ये एंगल अगर कम हो रहा है, जैसे ये इरिस अगर ऊपर खींचा जाए तो ये एंगल यहाँ पे कम होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज एंगल ग्लाउकोमा या फिर नैरो एंगल ग्लाउकोमा बोल सकते हैं ना, या फिर एक्यूट ग्लाउकोमा बोलेंगे इसको, ठीक है। ओपन एंगल को क्रोनिक वाला ग्लाउकोमा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर याद हो चुके होंगे दोस्तों, है ना। यहाँ पे लेंस है, कॉर्निया, इरिस, इरिस और कॉर्निया, इरिडो कॉर्नियल एंगल को याद रखो, ठीक है। इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और इस तरीके से हमारी आँख पर ये सारे स्ट्रक्चर है, और इस तरीके से ये बाकी जो ड्रग है काम करेंगे। चलो इसको और डिटेल में देखेंगे, ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लाउकोमा के बारे में डिस्कस करेंगे, और मायोटिक्स का जो साइट ऑफ एक्शन है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो ये ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा के दो टाइप, ओपन एंगल ग्लाउकोमा, क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। देखो ये वही स्ट्रक्चर है, ये लेंस है, ये कॉर्निया, इरिस, और यहाँ पे ये हमारा सेल बॉडी, सिलियरी बॉडी है, सिलियरी मसल और स्क्लेरा, है ना। फिर यहीं पे भी वही स्ट्रक्चर है, लेंस है, इरिस है, यहाँ पे कॉर्निया, यहाँ पे हमारा सिलेरी मसल, और यहाँ पे स्क्लेरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इरिडो कॉर्नियल एंगल दिख रहा है आपको, इरिस और कॉर्निया के बीच में, यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे रास्ता ओपन है ना, और एंगल भी बन रहा है, तो ये ओपन एंगल ग्लाउकोमा कहलाएगा दोस्तों। और यहाँ पे बहुत बड़ा एंगल बन रहा है, तो इसे वाइड एंगल ग्लाउकोमा बोलेंगे, और ये क्रोनिक सिंपल टाइप का ग्लाउकोमा बोला जाता है। नेक्स्ट जो है क्लोज एंगल ग्लाउकोमा, यहाँ पे देखो जो इरिस है ना, यहाँ पे लेंस से चिपका हुआ है, यहाँ का रास्ता बंद है, और यहाँ पे भी जो इरिस और कॉर्निया के बीच में जो एंगल बन रहा था वो छोटा हो चुका है, नैरो या फिर क्लोज हो जाएगा, है ना, नैरो या फिर क्लोज। तो क्लोज एंगल ग्लाउकोमा बोलेंगे, नैरो एंगल ग्लाउकोमा बोलेंगे, या फिर इसे एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा भी बोला जाता है। इरिडो कॉर्नियल एंगल यहाँ पे छोटा हो चुका है ना। तो इस तरीके से ये ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लाउकोमा होगा। और यहाँ पे हमारे जो दिख रहे हैं हमें सिलियरी बॉडीज, इस पर कौन एक्ट होगा, ये हमारे सिलियर बॉडी पे एक्ट होने वाले ड्रग, बी बी बीटा ब्लॉकर, अल्फा एगोनिस्ट, और ए बी सी यानी सी ए बी लिख के, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर जो है, ब्लॉकर जो है वो हमारे सिक्रीशन ऑफ एक्वियस ह्यूमर को डिक्रीज करेंगे, है ना, ये कम करेंगे, ठीक है। अब देखना है हमें मायोटिक्स ड्रग कैसे एक्ट करते हैं ये ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लाउकोमा पर।
तो देखो मायोटिक्स जो है इनका साइट ऑफ एक्शन देखो दोनों में इस्तेमाल होते हैं, ओपन एंगल क्लोज एंगल में, ठीक है। पिलोकार्पिन जो इमरजेंसी केस में अगर हमें आईओटी डिक्रीज करना हो, है ना, इंट्राओक्यूलर टेंशन डिक्रीज करना हो, तो दोनों केस में ओपन या क्लोज में तो पिलोकार्पिन एक ड्रग ऑफ चॉइस है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो ओपन एंगल में क्या होगा, ओपन एंगल में ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा सिलियरी मसल का, और ट्रेबेकुलर पैटेंसी जो है, ट्रेबेकुलर आउटफ्लो जो है उसको इम्प्रूव करेगा। देखो यहाँ पे फिगर के द्वारा हम समझते हैं। देखो ये जो है ओपन एंगल, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये ओपन एंगल ग्लॉकोमा हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें जो एक्वियस ह्यूमर बड़ा हुआ है उसको कैसे बाहर निकालना है, तो ये जो है सिलियर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे स्क्लेरा है, इरिस है, ये सबको दबा दबा के यहाँ से जो है एक्वियस ह्यूमर को इस रास्ते से बाहर निकालेगा। ट्रेबेकुलर जो पैटेंसी है, ट्रेबेकुलर आउटफ्लो है, वो यहाँ पे इंप्रूव होगा, बढ़ेगा, ताकि वो एक्वियस ह्यूमर बाहर आ जाए, उसका ड्रेनेज का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए इस रास्ते से। तो ये जो है यहाँ पे ये ओपन एंगल ग्लॉकोमा में जो हमारे मायोटिक्स ड्रग है वो इस तरीके से काम करते हैं, ये उनका मैकेनिज्म है दोस्तों, ठीक है। आप समझ रहे होंगे इसको। ये चार लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ना, इरिस है, ये कॉर्निया है, ये सिलियरी मसल, और ये लाल वाला जो है स्क्लेरा है। तो ये चार लोगों से टेट्रा से ट्रेबेकुलर पैटेंसी करके याद रखिएगा, यहाँ पे ये एक्ट करेगा, इसको सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये सब दब जाके यहाँ से एक्वियस ह्यूमर जो है वो बाहर जाएगा। नेक्स्ट अब देखना है मायोटिक्स जो है क्लोज एंगल ग्लॉकोमा में किस तरीके से काम करते हैं। अब जो क्लोज एंगल ग्लॉकोमा है तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा स्पिंक्चर प्यूपिली स्ट्रक्चर को, ठीक है। स्पिंक्चर प्यूपिली को कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो जो भी हमारा रास्ता क्लोज था वो ओपन हो जाएगा, और वहां से भी एक्वियस ह्यूमर का बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखो ये इरिस जो है ना, यहाँ लेंस को चिपक चुका है, यहाँ से जब एक्वियस ह्यूमर बाहर जा रहा था तो ये ओपन था ना, यहाँ से जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो क्लोज है ना। जैसे माइड्रियासिस में ये क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर है ना इस पर बढ़ता है दोस्तों, और यहाँ पे एंगल देखो नैरो हो चुका है, कम हो चुका है, इसलिए क्लोज एंगल ग्लॉकोमा हुआ, ये रास्ता भी क्लोज हो चुका है, इरिस और लेंस जो है चिपक चुके हैं दोस्तों, है ना। तो माइड्रियासिस जो है ये ग्लॉकोमा को प्रेसिपिटेट कर देता है, खराब कर देता है दोस्तों। तो मैड्रेसिक जो ड्रग होते हैं मैड्रेटिक, तो वो थोड़ा सा संभाल के इस्तेमाल करना है ग्लॉकोमेटिक पर्सन में, पेशेंट में। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, तो प्यूपिली जो स्ट्रक्चर है हमारा स्पिंक्चर प्यूपिली, वो इरिस के यहाँ पे है ना। तो इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो हमारे मायोटिक्स ड्रग यही तो काम करते हैं, स्पिंक्चर प्यूपिली को कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करते हैं क्लोज एंगल ग्लॉकोमा में। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इस तरीके से रास्ता ओपन हो जाके यहाँ से एक्वियस ह्यूमर का जो प्रेशर बढ़ रहा था ना वो यहाँ से बाहर जाएगा, तो उसका प्रेशर कम होगा, आईओटी कम होगा, तो ये हमें राहत देगा हमारे क्लोज एंगल ग्लॉकोमा में, ठीक है। तो इसका भी साइट ऑफ एक्शन आपको पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। चलो और दो ड्रग का साइट ऑफ एक्शन हमें देखना है जो इंपॉर्टेंट है, इस केस में एग्जाम में सवाल पूछ सकते हो, उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। ये कंट्रीब्यूशन करने के बाद में आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, जिससे आपके प्रिपरेशन में काफ़ी स्पीड आएगी, आपको काफ़ी सारा हेल्प होगा दोस्तों यहाँ से। और ये ट्रांजेक्शन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी इस सीरीज़ का काफ़ी हद तक फ़ायदा हो और उनके प्रिपरेशन में काफ़ी सारी बरकत आए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं, यहाँ पे वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, और अगले वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो जिसके आंसर देना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे देखो दो स्ट्रक्चर जो हमने बोला था, ये स्क्लेरा है, ये आपका सिलियरी बॉडी, ये सिलियरी मसल, और ये लाल वाला स्क्लेरा होगा यहाँ पे, और यहाँ से जो जा रहा है वो ट्रेबेकुलर आउटफ्लो था, है ना। तो ये स्क्लेरा जो है यूएओ स्क्लेरल आउटफ्लो यहाँ पे बोला जाएगा। यहाँ पे दो ड्रग एक्ट होते हैं दोस्तों, एड्रेनालिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। इस पर यहाँ से आउटफ्लो जाता है एक्वियस ह्यूमर का इन दो ड्रग से। और ये ट्रेबेकुलर आउटफ्लो यहाँ पे भी आपने याद रखना है एड्रेनालिन को। ये एड्रेनालिन क्या करता है, यहाँ पे जो एक्वियस ह्यूमर था ना उसका जो कंडक्टिविटी है, एक्वियस कंडक्टिविटी जो हमारे आंखों से पानी जाता है उसमें जो कंडक्टिविटी वो बढ़ाने का काम करता है ना, इंक्रीज द एक्वियस कंडक्टिविटी ऑफ ट्रेबेकुलर फिल्टरिंग सेल। और ये एड्रेनालिन का एक्शन कहाँ पे मिलेगा, बीटा 2 रिसेप्टर पर मिलेगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, एक्वियस कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज कर रहा है, वो पानी की में एक्वियस ह्यूमर बाहर जाए ऐसे कुछ कर रहा है, वो बीटा 2 रिसेप्टर पर एक्शन लेगा ये एड्रेनालिन। तो इसे कैसे याद रखोगे, बीटा 2 के एड्रेस पर, बीटा 2 के एड्रेस पर पानी में खेलते हैं, है ना। तो बीटा 2 रिसेप्टर पर जब एड्रेनालिन जाके चिपकेगा तो ये
एक्वियस कंडक्टिविटी जो है ट्रैबेकुलर फिल्टरिंग सेल्स की वो बढ़ाएगा। ऐसे करके याद रखना है। बीटा 2 के एड्रेस पर पानी में खेलते हैं, है ना। और जो ये ड्रग दो बताए थे प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एड्रेनालिन, तो उसको भी यहाँ से याद रखो कि ये क्या करते हैं, इंक्रीज द यूवेओ स्क्लेरल आउटफ्लो। यूवेओ स्क्लेरल, ये स्क्लेरा से जो आउटफ्लो हो रहा है एक्वियस ह्यूमर का उसे बढ़ाने का काम करते हैं और उससे आईओटी डिक्रीज होता है बाय अल्टरिंग द परमेबिलिटी एंड द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ये दो चीज़ें अल्टर करके ये यूवेओ स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाता है एक्वियस ह्यूमर का और आईओटी को कम करने में मदद करता है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एड्रेनालिन। तो यहाँ से याद कैसे रखोगे, देखो स्केयर डर लगता है, स्केयर लगता है पीजी ऐड करने से, पीजी ऐड कर पोस्ट ग्रेजुएशन करने से ऐड करने से मुझे स्केयर लगता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप। ये स्क्लेरल आउटफ्लो है, पीजी यानी प्रोस्टाग्लैंडिन हो जाएगा, ऐड यानी एड्रेनालिन हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसे याद रखना है। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।